आप सभी शुद्धात्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन नमन मंगलाचरण। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप सर्वांग सुखमय अलौकिक मैं हूँ परमात्मा स्वरूप। मैं तो आनंद घन आत्मा हूँ नित्यानंदी में सिद्ध स्वरूप नित्यानंदी में सिद्ध स्वरूप। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान और धर्मगुरु भगवंत आदि के आज्ञा अनुमति देते हुए बेन श्री बेन चंपाबेन लिखित स्वानुभूति दर्शन का स्वाध्याय हमारा चल रहा है। तो आज का प्रश्न है कि भेद ज्ञान 445 नंबर का क्वेश्चन है कि भेद ज्ञान करना चाहिए, परंतु भेद ज्ञान करना किस प्रकार से कि जिससे ध्यान प्रकट हो जाए। क्योंकि जब भेद ज्ञान प्रकट होगा तभी ही ध्यान हो सकेगा। अपन दो वस्तु है उसमें से एक को अलग कर देंगे और दूसरे को भी अलग कर देंगे, तब जाकर के दो चीज हमें दिखाई देगी ना। तब उसमें हमें लगेगा कि कौन सी वस्तु सही है, सार्थक है, और कौन सी वस्तु निरर्थक है ना। और फिर जो सार्थक है उसके प्रति हम ध्यान ज्यादा दे देंगे, है ना, और निरर्थक है उसको फेंक देंगे। जैसे कि गेहूं बाजार से आता है, साफ करते हैं, उसे साफ करते हुए उसमें से जो कंकर कचरा इत्यादि जो है वो फेंक देते हैं और गेहूं जो है वो रख लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है कि भेद ज्ञान करना तो चाहिए और करना चाहते भी है ना, लेकिन किस प्रकार करे भेद ज्ञान, ये हमारी समझ में नहीं आता है कि जिससे ध्यान प्रकट हो, दोनों अलग अलग हो जाए तो ध्यान में आ जाए कि एक साधन है और एक साध्य है। साधन भी जब तक साध्य को साध्य ना करे तब तक ये साधन भी आवश्यक है, और साधन के माध्यम से ही साधना करके ये भेद ज्ञान के माध्यम से हमें है ना ध्यान प्रकट करना है। तो ये वाला प्रश्न यहाँ पूछा गया है। अब उसका उत्तर है कि सबसे पहले तो ये अपन जान लेते हैं कि भेद ज्ञान किसे कहते हैं, है ना, तभी तो जाके आगे बात बने। कंकर क्या और कचरा क्या यही पता नहीं है, तो बच्चे तो ढेर लगाया होता है उसमें से मुठिया भर भर करके फेंकने लग जाते हैं, है ना, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है। तो इसी प्रकार से हमें भी यहाँ पता नहीं है कि सार्थक कौन सा है और निरर्थक कौन सी चीज है। इसी कारण से हमारा समय ऐसे मुट्ठी भर भर करके माने बहुत सारा समय हमारा व्यर्थ ही हम जाने देते हैं, है ना। तो भेद ज्ञान किसे कहते हैं? जो वस्तु पहले से ही भिन्न है मगर रागवश और मोहवश अज्ञानता के कारण
हमने उस वस्तु को अपनी मानी है। स्व पर का यथार्थ ज्ञान नहीं होने के कारण से ये क्या है कि वेद विज्ञान घटित नहीं होता है। तो स्व पर का यथार्थ भेद विज्ञान अनिवार्य है। स्व पर का यथार्थ भेद विज्ञान जैसे कि अनादि काल से इस शरीर और आत्मा एक में हो गए हैं, तो उसको एक में मानना यही तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व क्या है कि जो ये मैं नहीं हूँ इसको मैं मान लेना। ये मैं नहीं हूँ फिर भी इसको मैं मान लेना, यही तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। क्योंकि ये मैं हूँ ऐसा मानने के कारण से पूरी एक है ना लिंक खड़ी हो जाती है ना। व्यक्ति तो वस्तु, ये व्यक्ति मेरी, ये वस्तु मेरी, ये किताब मेरी। मेरे जैसों को तो पेन का बड़ा मुंह होता है, तो ये पेन मेरी। फिर तो चाहे लिखने का काम तो 10 रुपए की पेन से ही करते हैं, लेकिन ये सब कुछ मेरा 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 ऐसे जब होने लग जाता है तो उसमें ही आसक्ति बढ़ जाती है। और आसक्ति के कारण से कर्मों का आवरण आत्मा के ऊपर आता ही जाता है। कर्मों के बोझ से भारी होता ही जाता है। ये कर्मों के बोझ से भारी होने का मतलब, आत्मा भारी होने का मतलब, ये कर्म तो कार्मण शरीर में जाते हैं, मगर ये कार्मण शरीर तो आत्मा के ऊपर है ना। तो यहाँ कहते ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। और ये अनादि काल से ये गलती हो रही है। आपके ये जीवन की गलती नहीं है कि आपकी बाहर हमने ये गलती कर दी, तो फिर ऐसे दिन ही नहीं आते कि भेद ज्ञान क्या है वो हमें समझना पड़ता। लेकिन अनादि काल से ये गलती हो रही है। शरीर और आत्मा को एक में मान लिया है, इसी कारण से मिथ्यात्व का पोषण हम कर रहे हैं, मिथ्यात्व को और ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। तो साधना का प्रारंभ तो भेद विज्ञान से ही होता है और पूर्णता केवल ज्ञान से होती है ना। और ये भेद विज्ञान से बढ़कर के और कोई भी साधना नहीं है। जब भेद ज्ञान होता है ना, तभी जाकर के मैं जो हूँ ना वो अलग पड़ता है। कंकर जब निकाल दिया है ना, तो गेहूं ये मैं अलग पड़ता हूँ। और जो अलग पड़ता है वो एक सार्थक होने के कारण से उसका प्रयोग करने जैसा है। तो यहाँ कहते हैं कि भेद विज्ञान का प्रारंभ भी और भेद विज्ञान से ही पूर्णता होती है, उसके अलावा और कोई साधना नहीं है। जब तक भेद ज्ञान नहीं होता है तब तक हमारी साधना ही शुरू नहीं होती है। भेद विज्ञान एकमात्र मुक्ति का द्वार है। जिसको मुक्त होना है ना, उनको भेद विज्ञान की साधना करनी ही होगी। एन तेन के अंदर में लग जाने की बजाय क्या है कि एक सत्य के ऊपर एक एक कदम आगे बढ़ेंगे तो भी हमारा रास्ता तय होता जाएगा। लेकिन गलत रास्ते के ऊपर चाहे कितने ही स्पीड के ऊपर चले जाएंगे, मगर हमारा कार्य सफल होने वाला नहीं है। मैं परमात्मा ऐसा अनुभव करते रहो। युगल जी ने कहा है, युगल जी साहब जो है ना, उनका यह मंत्र है कि मैं परमात्मा, देह आत्मा को पृथक कर लो। हमारे दुखों का नाश मात्र और मात्र एकमात्र भेद विज्ञान से ही होना है। अनंत काल से दुखी क्यों है? अनंत काल से दुखों का कारण यही है कि जो मैं और मेरा नहीं था उसको मैंने मैं और मेरा मान लिया, और इसी कारण से दुखी होते रहे। जिसने शरीर आत्मा को भिन्न जान लिया, उनके समस्त पापों का खात्मा होने लग गया है।
अब तो उनका पापों का मतलब पाप रूपी कर्म जो थे वो सारे कर्म निर्जरित होने लग गए हैं। जितने भी मुक्त हुए हैं, ये तो आपको हम कई बार कह चुके हैं कि जितने भी मुक्त हुए हैं वो भेद ज्ञान के बल से मुक्त हुए हैं, और जो मुक्त नहीं हुए हैं वो भेद ज्ञान के अभाव के कारण से नहीं हुए हैं। युगल जी साहब कहते हैं कि जो जीवन के भीतर झांका उसने जीवन को पाया। जीवन के अंदर में झांकना माने आत्मा की अनुभूति करी, उसने क्या है कि कुछ न कुछ पाया। कि जीवन कैसे जीना चाहिए उसका सार पाया, है ना। झांके तो पता लगे कि ओहो इसमें तो बेशकीमती हीरा पड़ा है, मगर झांके बिना पता ही नहीं लग रहा था। तो यहाँ कहते हैं कि अनंत काल के बाद करना तो यही पड़ेगा, तो अभी ही कर लो। समय मिला है, मार्ग मिला है, मार्गदर्शक मिले हैं, तो अभी ही कर लिया जाए। तो यहाँ कह रहे हैं कि अनंत काल के बाद भी मार्ग तो यही रहने वाला है। जिस प्रकार लकड़ी का मोटा सा थला हो, उसको काटना हो तो है ना, उसके ऊपर क्या चलाना पड़ता है, आरा। आरा चलाए, यूं करके तो होता नहीं है कि चलो 2 हाथों से मैं यहाँ से खींचो, 2 हाथों से तुम वहां से खींचो, 3 काल में भी नहीं होगा। लेकिन उसके लिए जो आरा चलाना पड़ता है, ऐसे ऐसे करके, और वो आरा चलाते चलाते वो थड़ा जो है वो 2 विभागों के अंदर में अलग हो जाता है ना। वैसे ही राग द्वेष मोह मिथ्यात्व शरीर आदि अलग करने के लिए भेद ज्ञान रूपी आरा चलाना पड़ेगा। ये सब जो एक में हो गया है ना, राग द्वेष शरीर मिथ्यात्व, ये सब एक में हो गया है। इतना ज्यादा मिल गया है कि 7 धान की खिचड़ी बन गया है। उसको अलग अलग करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो छानना पड़ेगा कि छोटे छोटे जो धान इकट्ठे हो गए वो अलग हो जाए, फिर उसको पटकना पड़ेगा, फिर उसको बीनना पड़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें मतलब इसके ऊपर भेद ज्ञान रूपी आरा चलाना होगा, तभी जाकर के मैं शुद्ध आत्मा, आहा मैं शुद्ध आत्मा तब अलग होंगे जब आरा चलेगा। जैसे कि राजहंस की चोंच के अंदर में दूध और पानी को अलग अलग करने का एक केमिकल होता है, एक ऐसा गुण होता है, केमिकल तो नहीं कह सकते, गुण होता है, जिसके माध्यम से वो दूध और पानी अलग अलग कर देता है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी भेद ज्ञान रूपी हमारा कार्य करने से जीव और पुद्गल ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जीव और पुद्गल दोनों अलग अलग हो जाते हैं भेद ज्ञान रूपी प्रक्रिया के माध्यम से, है ना। हम समझने बैठे हैं भेद ज्ञान, और भेद ज्ञान एक ही मार्ग है मुक्ति के लिए। मुक्ति का द्वार बता दिया, है ना। अभेद में जाना है तो भेद ज्ञान से के मार्ग से होकर के ही गुजरना पड़ेगा, है ना। जब भेद ज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक हमारा ध्यान भी इतना उत्कृष्ट कोटि का नहीं होगा। और जब हम भेद ज्ञान को समझ लेंगे तो ध्यान की गहराइयों में हम चले जाएंगे, और ध्यान की गहराइयों में चले जाएंगे तो घटना क्या घटेगी कि मैं जो हूँ वो अलग हो जाऊंगा, और जो मैं नहीं हूँ वो अलग हो जाऊंगा, है ना। तो अज्ञानता के कारण जब तक भेद विज्ञान नहीं हुआ तब तक शरीर वाणी मन देह मानकर मिथ्यात्व का पोषण हम करते ही रहेंगे।
ना ना नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। जल्द से जल्द हम अपने ये मार्ग को जान करके स्वरूप के अंदर में आने का प्रयत्न करेंगे, है ना। तो अनादि से भिन्न है, उसे एक मान करके पाप का बंध ही किया है। और अनादि से एक है ना प्रभु, इसी कारण से तो अब मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। नहीं तो परम कृपालु देव ने कहा है ना, ये सरल है, सहज है, मगर फिर भी मेहनत करनी पड़ रही है। उसका कारण यही है, यही कारण है कि अनंत काल हो गया, बस इसी में मैं बना करा, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही करते रहे। अनादि काल से भिन्न है, उसे एक ही मान लिया। जिस प्रकार पर्वत पर बिजली गिरती है और पर्वत में एक तिराड़ हो जाती है, वो तिराड़ ऐसी गहरी हो जाती है कि वो फिर कभी भी जुड़ती नहीं है, वो दरार कभी भी जुड़ती नहीं है। इसी प्रकार से एक बार भेद ज्ञान की कला, एक बार भेद ज्ञान की ध्यान साधना हमारे हाथ में आ गई, तो फिर ये देह और आत्मा भिन्न भिन्न ही हो जाएगा। और भिन्न भिन्न ही था, भिन्न ही है, और आगे जाकर के भिन्न ही रहने वाला है। ये कोई एक है ही नहीं। तो यहाँ पर कह रहे हैं आगे कि ये स्वर्णिम अवसर आया है ना। ये स्वर्णिम अवसर का लाभ उठा ले, अति शीघ्र भेद विज्ञान की कला हस्तगत कर ले। राग से भिन्न आत्मा का निरंतर प्रति क्षण अभ्यास कर रहे हैं ना। ये राग से भिन्न है, राग और ज्ञान दोनों भिन्न है, और ज्ञान है वो आत्मा है, राग है वो बाहर की पर्याय है ना, अनित्य पर्याय। राग से भिन्न आत्मा का निरंतर प्रतिक्षण अभ्यास करते रहे। अवस्था रूप माने बदलने वाला ज्ञान जो भी जानने में आता है, वो सारा ये है। जो जो जानने में, जड़ और चेतन, आप कहोगे चेतन तो जानने में आता है, वो तो चेतन रूप है, मगर चेतन का भी ऊपरी स्वरूप हम देखते हैं ना, तो वो तो जड़ ही है। ये जड़ आंखों के माध्यम से जड़ ही तो देखने में आएगा। पूरा जगत जड़ को ही देख रहा है, जब तक अपना अनुभव ना हो जाए, है ना। जब अपना अनुभव हो जाएगा, उसके बाद तो पता लग जाएगा कि स्वरूप कौन है, स्वभाव कौन है, विभाव कौन है, वो सब ख्याल में आने को लग जाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि बदलने वाला, उसको कहते हैं अवस्था रूप। अवस्था रूप ज्ञान जो है ना, वो जानने में आता है, उसे ये कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वज्ञेय होते हैं और एक परज्ञेय होते हैं। स्वज्ञेय और परज्ञेय। परज्ञेय को जानने के काल में भी स्व माने अपने को ही जान रहा है ना, अपने को ही जान रहा है, वह स्वज्ञेय कहा जाता है। ज्ञान में जो भी झलकते हैं वह ज्ञान में प्रविष्ट नहीं हो जाते, है ना, वो अंदर प्रविष्ट नहीं हो जाते। एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि परज्ञेय को जानने के काल में भी स्व अपने को ही ज्ञान के माध्यम से जान रहा है। अब पूरा वाक्य क्लियर हुआ कि परज्ञेय को जानते हैं, वो परज्ञेय भी जानने में कैसे आए। वो इसीलिए ज्ञान जानने में आए कि वो हमारे पास ज्ञान है, तो ज्ञान के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि ये पेन है। अगर बच्चे को दे दो तो बच्चे को पता भी ना लगे, वो हाथ से उठा करके 6 महीने का 8 महीने का बच्चा घुमाता रहेगा, मगर उसे नहीं पता लगेगा, क्योंकि उनका ज्ञान जो है ना वो विकसित नहीं है। जब विकसित हो जाता है ना,
तब जाकर के हमें वस्तु के प्रति का हमें पता चलता है ना। तो यहाँ कहते हैं कि बदलने वाला ज्ञान भी जो न जानने में आता है उसको ज्ञेय कहते हैं। वो एक है परज्ञेय और एक है स्वज्ञेय। परज्ञेय को जानने के काल में भी स्व को जानना, अब दिमाग में उतर क्या होगा कि परज्ञेय को जान रहे हैं ना, इसको जान रहे हैं ना, तब भी हमारा स्वज्ञान जो है ना वो ही इसको जान रहा है ना। तो ज्ञेय का आकार ज्ञेय में है, ये ज्ञेय है मेरा, तो मेरा ज्ञेय जो है इसका आकार ज्ञेय में है। ये पेन है, ये मेरा स्वज्ञेय है और मेरा ज्ञेय है, और ज्ञेय है इसका आकार इसके अंदर में है और कहीं नहीं है ना। और ज्ञान है वो ज्ञान में ही है, और जाना किसने है तो कहते ज्ञान ने ही जाना है। ज्ञान के कारण से ही ये पेन है ऐसा जानने में आया है। इस कारण यह ज्ञेय और ज्ञान का संबंध बता रहे हैं कि दोनों बिल्कुल बिल्कुल भिन्न है। 6 महीने के बच्चे ने ये पेन को पेन जाना नहीं, क्योंकि उनके ज्ञान की खिलावट नहीं थी। और अब हम इस चीज को पेन मान रहे हैं, पेन को पेन रूप जान रहे हैं, और पेन को पेन रूप जानने के बाद में हम समझ रहे हैं कि हम और ये दोनों अलग अलग है, दोनों भिन्न भिन्न है। इनके बीच में कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। ज्ञान का आकार ये जैसा ही होता है, वो तो ज्ञान बनता ही उस रूप है। ये क्या मतलब, ज्ञान का आकार ये जैसा होता है, इसका मतलब कहने का अर्थ उनका यही है कि ज्ञान का आकार ये के जैसा ही होता है। वो तो होगा ही ना, क्योंकि ज्ञान ही परिणमन करता है, इसके अंदर में ज्ञान ही परिणमन करता है। मगर ये का आकार है वो ज्ञान का ही है, मगर ये में है और ज्ञान ज्ञान में है। पेन पेन में है और मेरी समझ मेरे में है, मेरे भीतर में है। ज्ञान का आकार ये जैसा होता है, मगर ये का आकार है वह ज्ञान का ही बना हुआ है। ये तो हमें याद रखना होगा। जहाँ जहाँ पर भी हम देखते हैं वहाँ पर हमें जो जो दिखाई देता है वो सब कुछ ज्ञान के कारण से दिखाई देता है। अब हम कहे कि हमको ये घड़ी दिखाई दे रही है, तो ये ज्ञान ने घड़ी का आकार ले लिया, क्योंकि ज्ञान जहाँ जहाँ पर भी जाता है वहाँ अपना ज्ञान के कारण से आकार बन जाता है, वो ज्ञानाकार है। तो इसी कारण ज्ञान में झलकने वाला ये ज्ञान का ही बना हुआ है। ये माने दृश्य याद रखना, ये माने वस्तु याद रखना, ये माने पदार्थ याद रखना, है ना। ये सब चीजें याद रखना। मार्ग बड़ा सूक्ष्म है। शायद आज भी आपको ऐसा लगा हो कि बहुत कुछ समझ में नहीं आया, तो ये मार्ग धीरे धीरे ही समझ में आएगा। ये और ज्ञान, ये जो है वो बाहर का दृश्य है, और ज्ञान है वो मेरी आत्मा है। और जो ये ज्ञान बाहर आता है इंद्रियों के माध्यम से, तो जो ये होता है ना बाहर में, ये पंखा है, ये बोतल है, ये सिमंदर स्वामी की फोटो है, ये सब चीजें जो है ना उसी के अनुरूप ज्ञान अपना स्वरूप बना लेता है ना। तो ज्ञान में जानने में आने वाला ये ज्ञान का ही बना हुआ है। जो चीज जिस चीज की बनी हुई है वही तो मैं हूँ, वही तो मैं हूँ, है ना। तो यहाँ कह रहे ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं है।
ज्ञान है वही मैं आत्मा हूँ, आत्मा है वही ज्ञान है। ज्ञान मेरा गुण, ज्ञान मैं, और मेरे कारण से जानने में आने वाले सभी ये पदार्थ जो भी जानने में आते हैं वो सब कुछ ज्ञान के ही बने हुए हैं। अनंत 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 ये है। देखो सब चीजों में, पहनने के कपड़े से लेकर के बाहरी वस्तु तक, ये टेबल से लेकर, ये कुर्सी से लेकर, ये घड़ी से लेकर, ये पेन से लेकर, अनंत अनंत द्रव्य हो गए, है ना। तो ये जो है उसको जानने वाला ज्ञान ही है। इतना सुनने के कारण निर्णय नहीं बनता, है ना, नहीं बनेगा। हम खुद आपको कह रहे हैं कि इतना सुनने से आपका निर्णय नहीं बनेगा। तो निर्णय कैसे बनेगा? तो कहते हैं कि निर्णय नहीं बनता है इतना सुनने के बाद, इसी कारण से तो आगम का आधार लेना पड़ता है। आगम प्रमाण बात जो है वो ज्ञानियों के माध्यम से आत्म अनुभव करने के बाद में बोली गई। जिन्होंने 3 काल 3 लोक को देखा है, ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा ने अपने ज्ञान में, अपने सन्मुख, कहते हैं ना कि हथेली में आंवला रखा हो, हस्त कमलवत, है ना, आंवला रखा हो, कैसा स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसे ही स्पष्ट दिखाई देता है। वो बात फिर ये ज्ञानी भगवंतों ने करी है, और इनका आधार लेने से शायद हमारा काम बन जाए, है ना। तो इसीलिए हमने आगम प्रमाण बात को हमें मानना है। आगम प्रमाण जो बातें हैं वो तो सही ही होगी, उसमें तो कहीं कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। वो तो 100 टन का सोना होगा, है ना। ऐसा सोच करके मान तो लेते हैं, लेकिन फिर भी निर्णय कच्चा रह जाता है। ये निर्णय जो हमने किया ना वो कच्चा रह गया, ये कच्चा रह जाता है। वह अनुभव प्रमाण हो तो निर्णय हो सकता है। अरे भाई, इतनी बातें सुनने के बाद में भी आप कहते हो अभी निर्णय पक्का नहीं हो सकता है। अब आपने कहा कि आगम प्रमाण का आधार ले लो, तो फिर क्या है कि कुछ बातें और ज्यादा स्पष्ट हो सकती है, और वो भी हमने किया तो आप कहते हो कि तब भी आपका निर्णय जो है ना कच्चा रह गया है। वह अनुभव प्रमाण हो तो निर्णय होता है, तो ये निर्णय पक्का निर्णय होगा। लेकिन ये आगम और अनुमान, ये दोनों के बीच में, ये आगम प्रमाण ज्ञान और ये अनुभव प्रमाण ज्ञान, इन दोनों के बीच में अनुमान प्रमाण ज्ञान एक आता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ये अनुमान प्रमाण ज्ञान आता है। मगर अनुभव प्रमाण जो ज्ञान है, ये अनुमान प्रमाण ज्ञान तो हमने आपको इसीलिए कह दिया कि कभी आगे जाकर के ऐसी भी बात चल पड़े तो आपकी नॉलेज में होना चाहिए। ये ना रहे कि महाप्रभु ने तो ये बात बताई नहीं थी। तो अनुमान प्रमाण ज्ञान भी होता है, लेकिन अनुभव प्रमाण ज्ञान जब तक ना हो तब तक सब निर्णय कच्चे हैं। चाहे वो सुनी हुई बातों से निर्णय किया हो, चाहे वो आगम प्रमाण हो, चाहे वो अनुमान प्रमाण हो, लेकिन ये सब निर्णय कच्चे कच्चे रह जाते हैं, पकते नहीं है। पकता तो किसमें है? अनुभव प्रमाण ज्ञान। अनुभव प्रमाण जब ज्ञान हो जाता है तब जाकर के हमारा निर्णय निशंक हो जाता है, क्योंकि अब तो हमने वस्तु देख ली है ना। अमेरिका है ही नहीं है, है ही नहीं है, ये बातें चल रही थी, उसमें बस जिसने देखा था वो आकर के अपना प्रमाण बताता है
तो बात पक्की हो जाती। इसी प्रकार से हमने अमेरिका देख लिया तो ये बात पक्की हो गई। इसी प्रकार यहाँ पर हमने आत्मा का अनुभव कर लिया तो ये एक निसंक निर्णय। अब तो यहाँ पर तो जरा सी भी शंका नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा ने बताया है कि इस काल के अंदर मोक्ष तो नहीं है, ये तो सब जानते हैं। और उसी कारण से प्रमादी जीव क्या करते हैं, प्रमाद में पड़े रहते हैं कि इस भव में तो मोक्ष है ही नहीं। अरे बाबा, हम कहाँ इतने मतलब ऐसे उग्र पुरुषार्थी है कि एक ही भव में मोक्ष पहुंच जाए। मगर तीर्थंकर परमात्मा ने ये भी कहा है कि मोक्ष का द्वार तो यहाँ से खुला है ना, मार्ग तो इससे यहाँ से खुला है ना। ठीक है, मोक्ष नहीं खुला है मगर मोक्ष मार्ग खुला है ना, तो वो मार्ग के ऊपर चलना तो शुरू करें, तब जाकर के 3-5 भवों के अंदर में हम पहुंच जाए, है ना। ये साधु भगवान देखो आजकल तो है ना, रोज रोज जाने का मौका मिलता है, उनके दर्शन करने का मौका मिलता है। उग्र तपस्वी ऐसे हंस रत्न सुरेश्वर जी महाराज जी यहाँ पर पधारे हुए हैं और हमारे ही एरिया के अंदर में विचरण कर रहे हैं, तो बड़ा आनंद होता है उनके दर्शन करके, उनका मंगल पाठ सुन के। बस लगता है कि ये पृथ्वी के ऊपर के भगवान है। 180 उपवास उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार उन्होंने 180 उपवास एक साथ किया है। और उसके बाद में देखो तो सही कि अब भी मतलब आज 30वां उपवास था। 30वें उपवास में भी हमारे यहाँ, हमारे इधर से विहार करके सुबह के समय पर वो दूसरी जगह पर पहुँचे, ना व्हीलचेयर, कुछ भी नहीं, और बड़े आराम से 30वें उपवास में और फिर हमारे सामने पधारे और प्रवचन में, और फिर उसके बाद में भास्कर वगैरह दिया। महाविद्य क्षेत्रम की विनती करी तो फिर वो ऊपर में बैठे थे, वहाँ से नीचे आए, हम लोग सब गए थे, तो वहाँ पर वो नीचे उतर करके आए और फिर हमको वास्के वगैरह दिया और उन्होंने पूरा आश्वासन उनके शिष्य के माध्यम से दिलाया कि हम पूरी कोशिश अभी भी करेंगे चातुर्मास शुरू होने से पहले, लेकिन हमारा ये तो पक्का है कि ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद तो हम चातुर्मास पूरा हो जाएगा, उसके बाद तो हम महाविद्य आएंगे ही आएंगे। ऐसे संतों के विहार, तो ये संत विहार करते हैं तो बम्बई से एक दिन में नहीं आ जाते हैं, है ना। इसी प्रकार से हमें यदि सिद्ध होना है तो हम कोई एक ही जन्म के अंदर में नहीं हो जाएंगे। तो हमें चौथे आरे में जन्म लेना पड़ता था, वो तो हमें मिला नहीं। कुछ न कुछ पाप कर्म का हमारा उदय रह गया सबका, कि 5वें आरे के अंदर में जन्म मिला। कि जन्म जो है वो पंचम काल के अंदर में मिला। तो फिर कहते हैं तो पंचम काल में मिला तब भी मतलब अपने को भाग्यशाली समझना कि 6ठे आरे में तो नहीं मिला, है ना। और 6ठे आरे में होते दुखम दुखा के अंदर और कोई ज्ञानी पुरुष नहीं मिलते। पंचम काल के अंदर कम से कम ज्ञानी पुरुष तो हमारे को मिलते हैं, और ज्ञानी पुरुष हमें मोक्ष का मार्ग तो बताते हैं। मोक्ष नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर मोक्ष मार्ग के ऊपर चलना शुरू करें, है ना। अब उनको जाना था दादावाड़ी साधु भवन को, तो वो थोड़ा करके चल करके पहुंचेंगे ना, 4 दिन में जा करके पहुंचने वाले हैं। तो इसी प्रकार से हम भी यहाँ से भेद ज्ञान की साधना शुरू करें तो धीरे धीरे चलते 3-5 भवों के अंदर में हम मतलब मोक्ष में पहुंच जाए। तो यहाँ कहते हैं कि मोक्ष मार्ग तो खुला ही है, पर ये भी भेद विज्ञान के माध्यम से ही खुला है ना। जीव अजीव को भिन्न जानो, भिन्न मानो और भिन्न ही अनुभव करो, क्योंकि वैसे भी जीव अजीव दोनों अलग अलग ही है ना।
जीव है उनके पास ज्ञान है, अजीव है उनके पास ज्ञान नहीं है। मेरे सामने कम से कम कमरे के अंदर में 50-100 वस्तु फैली हुई है, वो सब है ना अजीव है, उनके पास ज्ञान नहीं है और मेरे पास ज्ञान है। और ज्ञान के कारण से मेरे को ये सब कुछ जानने, देखने में, अनुभव करने में आ रही है। तो वो तो अलग अलग ही है। जीव अजीव एक में एक दिखते हैं, एक रूप जानने में आते हैं, लेकिन दोनों जुदा जुदा है, अलग अलग है। हाँ, दोनों अलग अलग है और अलग अलग ही जानना, मानना और अनुभव करना। जिस दिन हम वस्तु पदार्थ को जान लेंगे, मान लेंगे और अनुभव कर लेंगे, तब हमें पर से लगाव कम होगा। ये पेन के बिना तो मुझे चलता ही नहीं है, इसके बिना तो मेरी लिखावट सही आती ही नहीं। ये पेन हो तभी मेरे से ठीक से लिखा जाता है। ये अपनी जो अनित्य के प्रति का, पदार्थ के प्रति का राग जो है ना, वो टूटना चाहिए कि मुझे तो लिखना है। अरे प्रिशा बेटा, कोई भी दे दे, कोई भी पेन दे दे, बस लिखने का काम है। किसी के प्रति आसक्ति ना बढ़ाना, किसी के प्रति मोहासक्ति ना बढ़ाना, बस यही तो मोक्ष का मार्ग है। तो यहाँ इस कारण उपयोग अपना उधर की ओर चला जाता है, लगाव होने के कारण से। उपयोग क्यों जाता है? क्योंकि लगाव होने के कारण से। तो अब इसका रस फीका पड़ जाए, फिर पर को जानेंगे तो जरूर, लेकिन पर के अंदर में अटकेंगे, भटकेंगे नहीं। जब हमें पता लग जाएगा कि ये एक पेन सालों साल चलने वाली नहीं है, तो फिर हमारे को ये जब नहीं चलेगी तब दुख नहीं होगा। तो यहाँ कहते फिर पर का रस ही फीका पड़ जाता है ना। पर को जानेंगे तो जरूर, लेकिन फिर उसके अंदर में हम अटकेंगे, भटकेंगे नहीं। बस अटकना फटकना नहीं है, वही तो वेद ज्ञान का मार्ग है। ये अनुभव से ही सिद्ध हो सकेगा। ऐसे मार्ग के ऊपर लंबे समय तक चलते चलते हम ये मार्ग क्या है, कैसे है, कितने हैं, वेद ज्ञान, वेद विज्ञान, ये दो शब्द क्यों निकले हैं, ये सारी बातों की चर्चा करते हुए हम मोक्ष मार्ग के ऊपर आगे बढ़ेंगे। यही हमारी आप सबके लिए भी अंतर की प्रार्थना है। इसी के साथ में यहाँ वचनों को विराम देते हैं। ओम अरिहंत, ओम शांति।